सारे जो है ये सारे बताओ आपने क्या किया बीवी के साथ जो और क्या क्या हुआ उस दिन घर पे। हाँ परिणीति जी, आपका इसमें किस टाइप का रोल है जी क्या किरदार है आपका? कभी जी हम लोग सब ककिंग फ्रेजी है इस पिक्चर में। हाँ कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप हंसी तो रियल में सिद्धार्थ जी को लगा कि आप फंसी? नहीं वही तो मैं कह रही हूँ, हम लोग सब हंसते हैं इसकी हंसी पे, यहाँ पे उल्टा है सब। मेरा रोल एक्चुअली आई विश मैं आपको सब कुछ बता सकती, लेकिन इट्स द रोल ऑफ अ साइंटिस्ट हु इज एक्चुअली अ लिटिल मैड एंड इट इज समथिंग दैट मैंने कभी नहीं देखा है स्क्रीन पे। एंड हाउ कैन आई, ये जैसे कहते हैं ना, नॉर्मली मैंने हर वक्त जब मैं मेकिंग्स देखता हूँ एक्ट्रेस हमेशा कहती हैं कि मेरा किरदार बड़ा बबली सा है, आई एम अ वेरी बबली गर्ल। तो वही कह दो और निकल लो यहाँ से। वो तो मेरा किरदार बबली सा है। वो होता था 80s में, वो बेचारे एक्ट्रेसेस को के रोल्स नहीं हुआ करते थे, तो हमेशा यही कहते रहते थे कि माइन इज अ बबली कैरेक्टर, आई ब्रिंग द फन इन द फिल्म। करण जिस तरह से आपने कहा कि आपको देखकर बहुत सारी हीरोइनें फंस जाती हैं जब आपके ऑफिस आती हैं, अब तक ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड की कोई ऐसी हसीन, बॉलीवुड की कोई ऐसी अदाकारा जिसको देखकर आप फंस गए और जिसकी हंसी देखकर अक्सर फंस जाते हैं? किसकी हंसी देखकर मैं फंस गया? नहीं, मैं फंसता नहीं इतनी आसानी से, मैं फंसाता हूँ। मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। रेखा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और रेखा जी की हंसी तो मैंने कभी देखी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह वो बात करती हैं तो वो बहुत ही अपना कंट्रोल से, बहुत सहमी हुई उनकी बातें होती हैं। तो मैंने कभी, रेखा जी बहुत सीनियर हैं तो उनके साथ हंसने का मौका तो नहीं मिला, ना फंसने का, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि उनके साथ काम करने की बड़ी इच्छा है। करण पर क्या नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आप फंस जाना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, शादी पागलों की तरह, पागलों के लिए है। जो लोग शादी करते हैं वो फंस जाते हैं मेरी जान। मैं इसी तरह मैं सिंगल ही बेस्ट हूँ। शादी करके, जैसे गाना है ना, शादी करके फंस गया यार, मैं अच्छा खासा था कवारा, तो यही मेरी जिंदगी का मंत्र है। बिल्कुल। करण, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हुई, देश का मुद्दा है, आप सभी से रिएक्शन लेना चाहेंगे। 16 दिसंबर दिल्ली रेप कांड को 1 साल कंप्लीट हो रहा है, पर अब तक किसी भी तरह का जस्टिस नहीं आया है, वर्डिक्ट नहीं मिल पाया। कुछ आप लोग अपना रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, माहौल ही कुछ ऐसा है कि जिस तरह हम बातें कर रहे थे, तो जिस बारे में आप हमें पूछ रही हैं, तो आई थिंक थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होगा उस सिचुएशन का अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम उसकी बातें करें, क्योंकि हम हंसी तो बसी के लॉन्च पे आए हैं। तो मुझे लगता है इट्स डिमीनिंग the status of that situation by talking about it on this platform, which is not as serious as that issue that you are addressing. सर, पर अक्सर आप लोगों से मुलाकात होती नहीं, इसी तरह के प्लेटफॉर्म I'm sure हमारी मुलाकात आपसे हो जाएगी, लेकिन इस मौके मुझे बुरा लगता है कि इतनी गंभीर इशू है वो, उसके बारे में बात करना थोड़ा सा मुझे लगता है उस इशू को डिमीन करता है, अगर आप बुरा ना माने तो। Okay. Cucking, flirting? Of course you will see. लेकिन काश मेरा घर बिग बॉस होता और वो कैमरास आपके घर तक आ जाते हैं। मेरे घर में बहुत ककिंग फ्लर्टिंग होता है, आपको क्या पता? बस कैमरास नहीं है और आप घर पे नहीं देख पाती। और आप इतना क्यों शर्मा रही हैं? आपके साथ मैं फ्लर्ट भी करता हूँ, आपको कह सकता हूँ कि आपका हसीन चेहरा मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ और मुझे मेरे दिल को सुकून मिलता है आपके। Karan, this is for you. Karan, how would you rate this year for Bollywood? It was actually an outstanding year, according to me. It was a great year. It provided all kinds of content and it showed us the extent of the box office business. Not only this year, I think the last couple of years have been fantastic. To see all kinds of films work and do the required box office has been very uplifting and extremely, I would say, exciting for all of us filmmakers. Even for us to see a film like Lunchbox go out and reach out to millions of people in this country and yet have the big Chennai Express numbers, or the other films that have done like Humongous Business. It's been fantastic. From a 200 crore loved film by almost a universal audience to a niche film like Lunchbox being accepted on a global level. It's completely showing
I would say the variety and the spans of our cinema, and I think it's a very exhilarating feeling for all of us filmmakers. And it's a very proud, I mean, I have to say, just before I came here, I saw a series of images of Anurag at an international festival, how far he's taken cinema, where all he is now today. I feel very proud every time I see any film break through. So it's very, very, very empowering to know the extent, and I would say the love our cinema is getting across the world. How can we do better in 2014? By making better films. Unfortunately, we fail and fade with writing content, and I hope we can empower writers to make sure that we have better films, because that's the one community within the movie industry that needs empowering, is the writing community. We need to empower them, we need to give them as much importance, and even when it comes to economically, I think that they're the most underpaid and yet the most required entity within the parameters of our fraternity. So I think it's very, very critical that we empower the writing community for us to get better content and therefore to make better films. Pariniti, my question to you is, you're talking so fast in the trailer. Did you actually take training or it came natural to you? No, it comes very naturally to me. Talking comes very naturally to me. Pariniti, सच बताइए honestly कितनी similar हैं आप film में और real life में? बिल्कुल भी नहीं मुझे रियली बहुत एक्टिंग करनी पड़ी. द ओनली थिंग दैट आई कुड ड्रॉ अपॉन वाज द एनर्जी, जो मेरी लाइफ में एनर्जी है और कैरेक्टर के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, बस वो सिमिलर थी. बाकी सब कुछ मुझे विनिल सर और हर्ष के साथ जब मैं रीडिंग्स में बैठी थी और वर्कशॉप्स करी थी, तो 15-20 दिन लग गए थे बिफोर गोइंग ऑन सेट टू बी एब्सोल्युटली रेडी, बिकॉज इट वाज क्वाइट टेक्निकल टू प्ले दिस रोल. And Anurag, your set of films are very different. You are into dark humor and stuff like that. ये commercial romantic comedy कैसे आपको अपील कर रही? ये मतलब अपील ही नहीं कर रही, मैंने साथ में काम भी किया स्क्रिप्ट में. ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि मुझे कभी अपील नहीं की. मैं वो आदमी जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी देखता है बैठ के और रोता है साथ में. तो ये फिल्म थी ऐसी जिसने हंसाया, और जब स्क्रिप्ट पढ़ी पहली बार एंड बाय द एंड ऑफ इट यू स्टार्ट फीलिंग वेरी इमोशनल. It's a very natural thing. वो तो आप लोगों ने मुझे सिर्फ डार्क वाला बनाया. Karan, also We have, yes, I'll definitely, we have 2 questions, ladies and gentlemen. Yes.